गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 8 का अध्याय चैप्टर 5 है, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। और यह इसका पार्ट 2 है। एक फर्स्ट पार्ट मैंने इसके पहले डाल चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। ध्यान से सुनो और इसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास करो, अभ्यास करो, और उसे 2 बार 3 बार सुनने का भी प्रयास करेगा। जितना सुनेगा उतना ही फायदा करेगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं फर्स्ट क्या होगा। क्या होगा यदि प्रश्न है कि हम वृक्षों की कटाई करते रहे। तो हम वृक्षों की कटाई अगर करते रहते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी, जल की कमी, तरह तरह का वायुमंडल गर्म हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो जाएगा, तरह तरह की समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। तो इस सारा चीज़ पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए हमको वृक्ष लगाना एकदम आवश्यक है। चलो देखते हैं बुक में क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। यानी अगर हम पेड़ों को काटते चले जाए तो बारिश हो तथा मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी तथा प्रकृति जलवायु में बदलाव आएगा, जिससे सतह मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी कमी आएगी, जिसके परिणाम बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे पशु जीवन में भी प्रभावित होंगे, यानी बाढ़ की समस्या और भी तरह तरह की समस्या, और जो भी प्राणी है उसके जीने की भी बहुत से दिक्कत हो जाएगा। चलो दूसरा प्रश्न है, इसमें यदि क्या होगा, देखो ध्यान से। कहा वाला किसी जंतु का आवास बाधित हो। मान लीजिए कि हम अगर किसी जंतु का, अगर मान लीजिए कि जंगल झाड़ी से बड़े बड़े जो जानवर उन्हें अगर जंगल की ज़्यादा कटाई कर देते हैं, जंगल की ज़्यादा कटाई करने के बाद होता है कि जंगल से पशु पक्षी जो है गांव देहात में भागने लगे, जिससे गांव देहात में जो है बहुत से हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। समझ में? चलो तो इस देखो, जंतुओं को जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा तथा क्योंकि उनका प्रकृति आवास बाधित होगा, उनके पास रहने और प्रजनन के लिए कोई जगह नहीं होगा। परिणाम स्वरूप वे जीवित नहीं रह पाएंगे और भोजन की कमी के कारण जंतु यानी पास के गांव में भटकने लगेंगे, घरेलू पशुओं का अपना शिकार भी बना लेंगे। चलो तीसरा है, ध्यान से। तीसरा है कि कुछ देखो, कुछ आदिवासी वन यानी जंगल पर निर्भर करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि अगर कुछ आदिवासी है, कुछ क्या है, यानी एक मिनट, यहाँ हाई क्वेश्चन है। यह मिट्टी की ऊपरी परत, यानी कि मिट्टी की ऊपरी परत यानी अनावर्तित हो जाएगा। अगर मिट्टी की ज़्यादा पेड़ पौधे हम अगर काट देंगे तो क्या मिट्टी की जो ऊपरी परत जो है खराब हो जाएगा, हट जाएगा, जिससे अनेक फसल भी नहीं उपज पाएंगे। समझ में आया? तो देखो, यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो वह जल से धुलित जाएगी और ऊपरी परत के हटने से उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे रेगिस्तान में परिवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा जल के साथ साथ बहकर गई यानी मिट्टी नदी के तल में जमा हो जाएगा, जिससे परिणाम नदियों में गहराई कम हो जाएगी और जिससे बाढ़ की संभावना कई गुना बढ़ जाएगा, यानी बाढ़ की संभावना कई गुना बढ़ जाएगा। चलो पांचवा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। यानी कि देखो कह रहा है, संक्षेप में उत्तर देती है, शॉर्ट क्वेश्चन है। यानी कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करनी चाहिए? हमें जैव विविधता का संरक्षण करना ही चाहिए। नहीं अगर कर पाएंगे तो जैव विविधता के क्या हो जाएगा, अनेकों जीव जंतु जो भी है ये सारे जो है, मान लीजिए कि तरह तरह के वो विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए जैव विविधता की हमके जीने के लिए एक दूसरे पर जो क्या है, यानी कि सर जब बैलेंस ऑफ नेचर पढ़ेंगे यानी प्रकृति का संतुलन, तब हमें इसे पता चलता है कि हर प्राणी को जीवित रहना एकदम मस्ट है। चलो देखते हैं इसमें, ध्यान सुनो। यानी जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में विशेष पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों को विभिन्न प्रजातियां, हम इनका संरक्षण करने पर उसके क्षेत्र के जैव विविधता संरक्षित को बनाए रख सकते हैं। जैव विविधता के कारण ही हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा जंतुओं के जीवन यापन के अनजान पहलुओं का अध्ययन हम उस क्षेत्र के जंतुओं को सुरक्षित रहकर कर सकते हैं। अतः जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए बहुत एक बहुमूल्य यानी कि बहुमूल्य निधि है। समझ में आया? जैव विविधता। नेक्स्ट अगला है, देखो ध्यान से। यानी यानी सुरक्षित वनों की वन्य जंतुओं के लिए यानी पूर्ण रूप से वे सुरक्षित नहीं है। क्यों? मान लीजिए कि अगर उसका अगर आवास काट दे, चाहे जंगल में झाड़ी में अनेक प्रकार के जो है फैक्ट्री के लिए, अनेक प्रकार के लगाने के लिए वो जंगल तरह तरह से काट देते हैं लोग जलावन के लिए, तो इस प्रकार वो उसके आवास को काट देते तो उसको रहने के लिए बाधित हो जाए, जिससे वह भयंकर या विलुप्त हो सकता है। देखो यानी
संरक्षित, देखो संरक्षित वनों के जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर रहे हैं, उनके जंगल को काटते रहे, जिससे वह सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट है कुछ, यानी कि कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं और कैसे, देखो ध्यान से, कुछ ऐसे भी मैंने आदिवासी हैं जो जंगल पर निर्भर करते हैं। हाँ, यह सही बात है। देखो, वनोन्मूलन के कारण यदि सत्य है कि कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान के चट्टानों के आवास में प्रागैतिहासिक के प्रमाण मिलते हैं, जिससे तथा आदिवासी के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों पर कुछ कलाकृतियाँ जैसे लड़ते हुए लोग तथा जानवर का शिकार और कृत्य और तथा वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। कुछ आदिवासी आज भी वनों में रहते हैं और वन उपजों का संग्रह कर, यानी शिकार का अपना पेट भरते हैं और तथा पेड़ों को छाल और जंतुओं की खाल से भी बने वस्त्र पहनते हैं। यानी जंगल में अपना, जंगल से भोजन बनाना, जंगल से रहन सहन खान पान सब जंगल से वो लोग प्राप्त करते हैं। तो इसलिए अब उसको जो है वो लोग जंगल में ही, यानी जंगल पर ही निर्भर रहते हैं। समझ में, जंगल पर ही वे लोग हर काम जंगल से ही निर्भर करते हैं। चलो नेक्स्ट है कि वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव का क्या है। देखो, वनोन्मूलन तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, वनों की कटाई, वह घरों का कारखाना का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी को ईंधन के रूप में उपयोग करना, पशुओं के अतिचारण के लिए, इस प्रकार वनोन्मूलन के कारक है। वनोन्मूलन के प्रभाव, वनोन्मूलन के देखो वन के दुष्प्रभाव क्या क्या है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात का असंतुलन, अधिक बाढ़े, भूस्खलन, जलवायु परिवर्तन, वन में रहने वाले पशु पक्षियों का नष्ट होना, प्रवास करना यानी एक जगह से दूसरी जगह, स्थलीय जल में कमी और भूमि की उर्वरता में कमी। इस प्रकार भूमि की उर्वरता में आगे नेक्स्ट, इसलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो, रेड डाटा बुक यानी पुस्तक क्या है। तो रेड डाटा बुक वैसे पशु पक्षियों को या किसी भी के जो विलुप्त हो गया है, चाहे विलुप्त होने के कगार पर है, वैसे ही उसको ही हम मैंने रेड डाटा बुक में शामिल करते हैं। समझ में। तो यह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन एसपीजीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य एसपीजीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुकें है। समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास से आप क्या समझते हैं। प्रवास यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह बसना, यही प्रवास कहलाता है। कुछ एसपीजी द्वारा अपने आवास में किसी चिन्हित या समय में बहुत दूर तक जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास अधिकतर पक्षियों में पाया जाता है। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवास सभी पक्षी वर्ण तथा सुदूर देश में एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। यहाँ अंडे देने के लिए भी आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है। जैसे अभी ठंडा आ रहा है तो शायद जैसे बिहार में देखेगा तो बिहार में तो तुमको यहाँ पे बेगूसराय के करीब जो है, यानी कि साइबेरिया से पक्षी उड़कर यहाँ आते हैं। अभी ठंडा पड़ रहा है वहाँ ज़्यादा, अभी यहाँ आकर वह जो है यहाँ पर आते हैं। फिर जैसे जैसे यहाँ गर्मी पड़ने लगा फिर पक्षी चला जाएगा, तो हजारों किलोमीटर यानी अपना प्रवास कुछ महीनों के लिए बदल देते हैं। ठीक। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, यानी फैक्ट्रियों में मांस की मांग की आपूर्ति हेतु वनों के अनावर्तन कटाई हो रही है। क्या इन परिणामों के लिए हम वृक्षों की कटाई से न्याय संगत है, इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट करते हैं। हाँ, यानी कि जैसे मान लो कि आवास, फैक्ट्री, तरह तरह के हम वनों की कटाई करें, जिससे क्या होगा, हानि होगा। जिससे क्या होगा, बहुत ही हानि होगा। समझ में आया। देखो ध्यान से, तो इन परियोजनाओं के लिए वृक्ष की भूमि के न्याय संगत वृक्षों का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पर्याप्त मात्रा में वर्ष लगाने यानी वर्षों लाने और तथा प्रकृति का जल चक्र बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन आज भी जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी मांग पूर्ति हेतु फैक्ट्रियों और तथा आवास भी आवश्यक है। और आवास मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है तथा फैक्ट्रियों में लोगों को तथा यानी सस्ता सामान तथा रोजगार मिलता है। इनके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, और जिसके लिए वनों की कटाई की भूमि प्राप्त की जाती है तथा इन परियोजनाओं के लिए अन्य विकल्प ढूंढे जाने चाहिए, न कि वनों की कटाई की जानी चाहिए। वृक्षों की कटाई यदि आवश्यक है तो वनों में हम उतने ही वृक्ष उसी एसपीजी की आवश्यकता लगाएंगे जितने पेड़ हम काटते हैं, तथा पुनर्वनारोपण की क्रिया में आवश्यक रूप से हमें यह कार्य करना आवश्यक है, यानी कि पेड़ों हमको हमें अधिक से अधिक लगाने की कोशिश करना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो ध्यान से, सातवां क्वेश्चन है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं अपने द्वारा हित
कि जाने वाली क्रियाओं का हम सूची बने। मान लें कि हम अपने जगह से जो भी है हरियाली लगाए, तरह तरह से पेड़ लगाए, हम अपने देखेंगे जितना जो भी पेड़ फल यानी कि फूल फल जो भी है, हम हर एक प्रकार के अनेक प्रकार के पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपने क्षेत्र में हरियाली रखने के लिए देखो जागरूकता पर यानी लोगों को जगाए कि नहीं, पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। जागरूकता अभियान चलाकर, वन महोत्सव मनाकर तथा लोगों में को नर्सरी में मुफ्त मिलने वाले पौधों के बारे में जानकारी देकर तथा जन्म दिवस शादी आदि पर लोगों को पौधे उपहार देने की सलाह देकर, छोटे बच्चों की सहायता से आसपास के क्षेत्रों में पौधे लगाने में लेकर, वन विभाग में कार्यकर्ताओं को बुलाकर वनों में महोत्सव के बारे में लोगों को बताकर, यानी लोगों को उत्सुकता यानी कि लोगों को हर एक प्रकार के ज्ञान देकर। समझ में। नेक्स्ट देखो लास्ट अगला क्वेश्चन है तो वन उन्मूलन में चर्चा है। देखो चर्चा यानी चर्चा दर किस प्रकार कम हुई है समझे। इकोनॉमी में हम अनेक प्रकार के चर्चा अनेक पेपर से, न्यूज़ से, अनेक प्रकार के लोगों को जागरूकता के वन से क्या कमी के क्या दुष्प्रभाव, उसके बारे में लोगों को हमको जानकारी देना आवश्यक है। देखो तो वनों में वर्षा दर कम हो जाते हैं तथा क्योंकि पेड़ पौधे पर्याप्त यानी जल चक्र बनाए रखने के लिए मुख्य कारक है तथा पौधे मृदा के जल का शोषण नहीं करेंगे और तथा बादल बनने के लिए अपनी पत्तियों से जल का वाष्पन भी नहीं करेंगे। यदि बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं होगा। साथ ही हम जानते हैं कि तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जो पेड़ पौधे हम लेते हैं वो लोग हम लोग जो छोड़ते हैं वे पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधे जो छोड़ते हैं हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो कम वृक्ष के अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जन यानी उत्सर्जित उष्मीय विकिरणों को पुनः ग्रहण कर लेती है और तथा इसकी मात्रा में वृद्धि परिणाम स्वरूप विश्व उष्मन यानी गर्म होता है तथा होगा, जिससे पृथ्वी का तापमान में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस प्रकार वर्षों की दर में यानी वर्षों की दर में कमी यानी बारिश की दर में कमी आती है। तो इस प्रकार हम मान लीजिए कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों लगाए तो बारिश अधिक होगी। बारिश क्या होगा, अधिक होगा, और बारिश नहीं होगा तो जिससे हमें यानी पूरा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या गड़बड़ हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देखो कुछ छात्र स्वयं करने के देखो कह रहा है, कुछ पढ़ दे रहा है, यानी कि अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्रित की तथा भारत में रेखाचित मानचित्र। देखो बिहार में मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, तुम्हारा वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। चलो नेक्स्ट है, हम कागज की बचत क्यों करनी चाहिए कि तुम कार्यों की सूची बनाए जिसके द्वारा आप यानी कागज की बचत कर, हम कागज की बचत कर सकते हैं। आज के लिए इलेक्ट्रॉनिक युग में तरह तरह के जो भी मोबाइल है चाहे जो भी है एक दूसरे को व्हाट्सअप करते हैं, लिख कर नहीं, उससे सारा काम यानी कि डिजिटल तरीके से करेंगे, कागज की हमको बचत होगी। समझ में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए तथा कागज की बचत करने के लिए हमें निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। कागज का पुनः उपयोग, कागज का पुनर्चक्रण, कागज का वित्त व्ययिता से उपयोग और जागरूकता अभियान चलाकर। समझ में। एक प्रकार का जागरूकता अभियान भी चलाकर हम कागज का उपयोग कर सकते यानी कि उसका यानी कि हम बचत कर सकते हैं, जिससे हमें क्या कर सकते हैं, हमें अंत में जब वृक्षों की कटाई में कमी आ जाएगी। चलो नेक्स्ट कुछ दी गई पहली, तो पहली बता कि पृथ्वी पर वह जीव सजीव है, निर्जीव, विलुप्त प्राणी है, विशिष्ट आवास है। तो एक प्रकार का चित्र के द्वारा तुम सजाए देखकर भी समझ सकता है। समझ में। इसके पहले भी कई बार बता चुके थे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।